So, today's topic of discussion is Vesper theory. V for valence, S for shell, E for electron, P for pair, and R for repulsion theory. Today we will discuss about its discovery, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, ऑर्डर एंड देन फिर पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवरी। जो नेहलम और जिलिप्सी था उसने ये थ्योरी को प्रेजेंट किया था। इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें कि द शेप्स आर द कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स कुड बी डिटरमाइंड बाय द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम ये कह सकते हैं कि दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन टू द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन बिटवीन द डायरेक्टेड लेंसेज। दिस थ्योरी इज वेल डिफाइंड फॉर द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो वाले होते हैं जिनके अंदर हाफ फिल्ड डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन कौन सा है हमारे पास? सबसे पहले लोन पेयर आता है, फिर उसके लेस देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड देन फिर बॉन्ड पेयर। फिर उसके बाद है पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। सबसे पहले अगर हम पोस्टुलेट्स के बारे में, प्रेफर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन द वैलेंस शेल इज विच मेक्स दैम्स टू द मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये इसका पहला पोस्टुलेट्स है। उसके बाद है द नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैपेबल ऑफ टेकिंग स्पेस। ठीक है, जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस ऑफ एटम के ऊपर ज़्यादा स्पेस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियस। वो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टू न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होते हैं, इसलिए वो कम स्पेस को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। जो इन्फ्लुएंस होता है इसका बॉन्डिंग पेयर का वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, उन्होंने बोले द टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द टू इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे पास डबल बॉन्ड में होते हैं, ठीक है, टेक क्या लेते हैं? मोर स्पेस, ज़्यादा जगह लेते हैं। ठीक है, देन द वन पेयर इलेक्ट्रॉन इनटू द सिंगल एटम की निस्बत। ठीक है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि दिस थ्योरी इज एक्सप्लेन वेल डिफाइंड फॉर द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की शेप को क्या करने के लिए यूज़ होती है? एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होती है। फिर उसके बाद जो आइंस ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कुड बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की मदद से हम जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आइंस हैं उसको भी क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स कुड बी, जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो कुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग उनको क्या कर सकते हैं? हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द वेस्पर थ्योरी। ओके, डिस्कस द डिस्कवरी एंड देन डेफिनेशन, देन एक्सप्लेनेशन, देन फिर उसके ऑर्डर के बारे में बात की, फिर हमने पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी के बारे में बात की, फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात की। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप एंड AB5 टाइप। ओके, आई होप you will understand. Thank you so much. Okay, at the end I will post the pictures of the Vesper theory. Okay, I hope you will understand. Okay, Allah Hafiz.